हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाना है। 77 क्वेश्चन की हमें यहाँ चेक करनी होती है। तो फंक्शन हमें दे रखा है f(x) बराबर x प्लस 2 जब x का मान 0 नहीं होता। जब x का मान 0 हो जाता है तो फलन की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शन को नोट कर लेते हैं। तो लिख देंगे गिवन फंक्शन, जो हमें फंक्शन दिया गया यानी दिया फंक्शन हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। इससे हमें थोड़ा आसानी हो जाती है कैलकुलेट करने में। तो फंक्शन में नोट कर लिया और वो कह दिया गया है कि फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 होने पर, फंक्शन नहीं x नॉट इक्वल टू 0 होने पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 और 1 ली जाएगी वैल्यू फलन की जब x बराबर 0। ये फलन की वैल्यू एक बार ये ली जाएगी और एक बार ये ली जाएगी। तो काम करते हैं x बराबर 0 पर। जब x का मान 0 हो जाता है, जब x का मान 0 हो जाता है तो फंक्शन की जो वैल्यू ली जाएगी वो ली जाएगी 1। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको मिलेगा 1। इसके बाद निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसको लिखेंगे पहले, फिर माइनस लगाएंगे 0, फिर इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 माइनस h। ये 0 जो है आपका वो पॉइंट है जिस पर हम लोगों को काम करना है। ओके, इतना हो जाने के बाद लिमिट h टेंस टू 0, ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। ये वैल्यू है 0 माइनस एक्स। इससे पहले जो हमें फलन यहाँ मिला था उसमें यहाँ रिजल्ट था हमारे पास x। तो अब जहाँ x है वहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस एच। 0 माइनस एच मतलब क्या है कि 0 नहीं है, ये रिजल्ट हमारा 0 नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा फंक्शन का मान कौन सा यूज़ करना है। तो 0 नहीं है, फंक्शन का मान यूज़ करना है हमें ये वाला। इसमें फंक्शन की वैल्यू ली जाएगी ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू ली जाएगी x प्लस 2। अब जहाँ x प्लस 2 है वहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है ये वाली। तो यानी कि हमें लिखना है अब यहाँ पर 0 माइनस एच, जहाँ x है वहाँ रख देंगे प्लस 2 आ जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा हम। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h प्लस का 2। अब यहाँ पर लिमिट का यूज़ कर लेंगे हम लोग। लिमिट लगाएंगे, जहाँ h है वहाँ 0 लगा देंगे, 0 प्लस 2, रिजल्ट आगे निकल कर आपके पास 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल कर आ चुकी है आपकी 2। अब आपको निकालनी है राइट हैंड लिमिट। ओके, तो यहाँ तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला सेम टू सेम इसकी तरह ही बनेगा, बस क्या है बीच में प्लस आ जाएगा। 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट फलन 0 प्लस एच। जो अंदर का रिजल्ट आया है ये वैल्यू यहाँ पर 0 प्लस एच है, इसका मतलब ये रिजल्ट 0 नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें फलन की जो वैल्यू लेनी है 0 नहीं है, वो ये वाला केस है। तो अभी भी हमें क्या करना है, ये वाला रिजल्ट लेना पड़ेगा। तो लिमिट आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन में 0 प्लस एच और प्लस 2। अब जैसे ही हम लोग लिमिट लगाएंगे तो ये लिमिट यहाँ लग जाएगी, h की जगह 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2, फाइनल रिजल्ट आ गया 0। अब यहाँ तक जब हमने कर लिया तो हमने देखा कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, यानी कि जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है हमारे पास, यानी कि f0 उसका रिजल्ट, f0 माइनस एच लेफ्ट हैंड का रिजल्ट और राइट हैंड का रिजल्ट, ये तीन रिजल्ट बराबर आने चाहिए तभी हमारा सतत बनता है। लेकिन यहाँ पर ये रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा क्योंकि इसका वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है निकल कर 1। तो ये वैल्यू 1 आई है, बाकी सब 2 आई हैं, इसलिए आप यहाँ लिख देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।